everyone, this is your tutor from Made Easy Biotechnology Education channel. So today we are going to start the part number 5 of our chapter number 5th of biochemistry. In the previous parts we have seen the how the salvage how the de novo synthesis of purines occurs and how the de novo synthesis of pyrimidines occurs. So in this part we will see the regulation of de novo synthesis of purine, and also we will see the important enzyme in the pyrimidine synthesis. So there are two important enzyme in the pyrimidine synthesis. First enzyme is ATC. It is activated by PRPP. It means phosphoribosyl pyrophosphate and UTP, uridine triphosphate. So ATC is activated by PRPP. It means it acts as a feedback promoter, whereas UTP is act as a feedback inhibitor. It means it inhibit that enzyme. And CPS2 is an enzyme which are activated by PRPP and inhibited by UTP. So now we will see what is regulation of de novo synthesis of purine. The regulation means how the synthesis of purine is regulated when the process is going on. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेगुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले रेगुलेट किया जाता है 2 स्टेज पर। पहला स्टेप वो होता है जहाँ पर हमारा IMP बनता है, और दूसरा वो स्टेप होता है जहाँ पर हमारा AMP एंड GMP बनता है IMP से। फिर डी नोवो सिंथेसिस जो होता है हमारा डिपेंड करता है अपॉन द रेट ऑफ PRPP। इट मीन्स डी नोवो सिंथेसिस जो होती है हमारी पिरिमिडीन की, ये टोटली डिपेंड होती है रेट ऑफ PRPP पर। फिर हम लोग रेगुलेशन में ये दोनों पॉइंट भी डाल सकते हैं कि हाउ दी रेगुलेशन ऑफ ATC एंड CPS2 एंजाइम इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ de novo synthesis of pyrimidine. So ATC and CPS2 both are promoted by PRPP and inhibited by the UTP. Now we will see the short pathway for the pyrimidine synthesis by the de novo पाथवे। सबसे पहले हमारा प्री एग्जिस्टिंग राइबोस 5 फॉस्फेट से हमारा PRPP बनता है, देन 5 फॉस्फेट राइबोसिल एमीन बनेगा, देन IMP बनेगा। IMP और राइबोस 5 फॉस्फेट इसके बीच में हमारा जो होता है 11 स्टेप होता है। फिर IMP हमारा कन्वर्ट होगा AMP GMP, इट मीन मोनोफॉस्फेट में, देन डाईफॉस्फेट में, एंड फाइनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ट्राईफॉस्फेट। फिर इसके बाद हमारा स्ट्रक्चरल एनालॉगी एज अ प्यूरिन सिंथेसिस इनिबिटर। जो हमारी ये स्ट्रक्चरल एनालॉगी है ये जो है प्यूरिन सिंथेसिस की इनिबिटर की तरह काम करती हैं। लेट्स सी हाउ दिस इज डन। सो दिस स्ट्रक्चरल एनालॉगी एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ द नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर यूज्ड टू सिंथेसाइज DNA। इसका मतलब ये है कि जो ये स्ट्रक्चरल एनालॉगी है ये जो है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह काम करती हैं। उनकी तरह जो नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये स्ट्रक्चरल एनालॉगी एक्ट करती हैं उनकी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह। और जो हमारी नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं उनका यूज करके हम लोग DNA को सिंथेसाइज करते हैं। व्हेन रॉन्ग बेसिस आर इनकॉर्पोरेटेड द DNA बिकम फंक्शनली इनएक्टिव, thereby cell division is arrested, so they are useful as anti-cancer drugs। जब कोई रॉन्ग बेस जो है इनकॉर्पोरेट मतलब लग जाता है तब हमारा DNA जो होता है फंक्शनली इनएक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से हमारा सेल डिवीज़न भी रुक जाता है। इसलिए ये जो है एज ए एंटी कैंसर ड्रग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कैंसर में जो है अनस्टॉपेबल एंड अनडिवाइडेबल हमारा सेल डिवीज़न उसमें जो है बहुत ज़्यादा होता है कैंसर में। तो इसलिए अनलिमिटेड सेल डिवीज़न को रोकने के लिए जब हमारा सेल डिवीज़न ही रुक जाएगा तो ये हमारा एंटी कैंसर ड्रग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा।
फिर इसके बाद है हमारा मर्सेप्टोप्यूरिन। ये जो होते हैं प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिटर की तरह काम करते हैं ये तीनों, मर्सेप्टोप्यूरिन, मेथोट्रेक्सेट एंड एजासेरिन। सो मर्सेप्टोप्यूरिन जो होता है ये इनहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ आईएमपी टू जीएमपी एंड एएमपी। सो मर्सेप्टोप्यूरिन एक्ट एज a purine synthesis inhibitor because it inhibits the conversion of IMP to GMP and AMP। फिर है हमारा मीथोट्रेक्सेट। इट मीन्स इट अफेक्ट्स द रिएक्शन इन्वॉल्विंग वन कार्बन ग्रुप ट्रांसफ़र। ये उन रिएक्शंस को अफेक्ट करता है जिसमें सिर्फ एक कार्बन ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। फिर अज़ासेरिन जो होता है हमारा ग्लूटामिन एंटागोनिस्ट होता है। इट मीन्स इट एक्ट्स अगेंस्ट द ग्लूटामिन। सो these three all acts as the purine synthesis inhibitor। This is overall about the part number 5। In this part we have seen how the regulation of de novo synthesis of purine occur and which are the two important enzyme of the pyrimidine synthesis and how the structural analogy acts as the purine synthesis inhibitor and how they are useful as anti-cancer drug and which compounds are acting as the purine synthesis inhibitor। This is overall. I hope you will understand each and every concept. Thank you so much for watching. Keep sharing and supporting. Like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Take care. Bye.